मेरा नाम पुष्पा गर्ग है। मैं नोएडा सेक्टर 120 में रहती हूँ। मुझे 2018 में ब्रेस्ट कैंसर राइट साइड में डिटेक्ट हुआ था ट्यूमर। मैं डॉक्टर से मिली और बायोप्सी भी कराई, लेकिन कीमो के डर की वजह से मैंने कोई भी इलाज नहीं कराया। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 2021 में मेरा ट्यूमर इतना बढ़ गया और बाहर को बस कर गया, जिससे ब्लीडिंग होने लगी। जब मैं डॉक्टर मनीष सिंघल से मिली तो उनकी बातों से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ और बहुत कन्विंस हुई, तो मैंने कीमो कराने का डिसाइड कर लिया। सबसे पहली फर्स्ट कीमो वीकली की बात थी, तो मैंने 20 फरवरी 2021 में ली, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। फर्स्ट कीमो से ही काफ़ी आराम हो गया। इसके बाद रेगुलरली मैं कीमो करा रही हूँ। मेरी 6 कीमो कंप्लीट हो गई हैं। डॉक्टर मनीष ने जिस तरह से मुझे कन्विंस और सेटिस्फाई किया और बहुत हेल्प की हर तरह से, मेरे हर बार टेंशन क्या, उन्होंने मुझे किस तरह से समझाया कि मैं पूरी कीमो करा सकी अपनी। पूरी ही स्टाफ वैसे बहुत अच्छा है, डॉक्टर किताली भी सपोर्टिंग है। मुझे इस बीच में कोरोना भी हो गया, उसमें भी डॉक्टर मनीष, डॉक्टर किताली ने मुझे बराबर गाइड किया और मैं घर में ही 4-5 दिन में कोरोना से भी ठीक हो गई। मैं डॉक्टर मनीष की बहुत आभारी हूँ और बहुत उनके लिए भगवान से दुआएं देती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह सारे पेशेंट को सेटिस्फाई करते रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। जब उनको इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला तो उन्हें पता था कि इसका ट्रीटमेंट मुश्किल है, इसका ट्रीटमेंट में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से ही मना कर दिया। जाहिर बात है, जब ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया या वो घबरा गई या उनको कन्विंस नहीं कर पाए उनके ट्रीटिंग डॉक्टर्स उस समय की ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, तो उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। वो इतनी बढ़ गई कि जो ट्यूमर था वो ब्रेस्ट कैंसर, वो ब्रेस्ट को फाड़कर एक बहुत बड़ी गांठ की तरह, एक रिश्ती हुई गांठ की तरह छाती में से बाहर आ गया। और जब वो मेरे पास आई तो काफ़ी बड़ा ट्यूमर था, उनको पट्टी करनी पड़ती थी उस ट्यूमर की। और उनके ट्यूमर में एक ख़ास बात थी, वो HER2 पॉजिटिव था। आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर को हम कई डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उनका ट्यूमर HER2 पॉजिटिव होने की वजह से टारगेटेड थेरेपी के लिए टारगेटेड थेरेपी को लेने के लिए उसमें उसको अप्रूवल था और टारगेटेड थेरेपी से उसमें रिस्पांस आने की उम्मीद बहुत अच्छी थी। हमने पुष्पा जी को समझाया कि हमें कीमोथेरेपी का इलाज करना चाहिए और कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के मिश्रण से या योगदान से हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ साइकिल्स में ही ट्यूमर बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। जो एक बहुत बड़ा घाव था जिस पे पट्टी करनी पड़ती थी, वो घाव भर गया, पट्टी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और फाइनली वो इतना सूख गया कि हम आसानी से उसकी सर्जरी के बारे में अब सोच रहे हैं। यानी कि हार्डली कोई ट्यूमर दिखाई दे रहा है। हमने पेट सीटी स्कैन भी कराया और वो ट्यूमर श्रिंक होकर अब पेट सीटी स्कैन में दिख भी नहीं रहा है। सो ये केस हमें ये बताता है कि कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करना, ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस पैदा करना कितना ज़रूरी है। जब तक आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस विन नहीं करोगे, वो एक्स्ट्रा बातें उनको नहीं समझा पाओगे, तो कैसे लोग भटक सकते हैं। मिसेस गर्ग भी भटक गई थी, उनको नहीं समझ में आया था कि इसका ऐसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इससे इतना लाभ हो सकता है, जिसके डर से उन्होंने अपनी बीमारी को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया और फाइनली हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर दी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। लेकिन ट्रीटमेंट से उनको बहुत लाभ हुआ, उन्होंने ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट भी किया और अब सर्जरी की तैयारी हो रही है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को, एक ऑन्कोलॉजिस्ट को एक अच्छा समय पहली मुलाकात में
पेशेंट के साथ बिताना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट्स या क्या क्या प्रॉपर तरीके हैं दवाइयों को देने के, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा समय हम बिता पाते हैं तो आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हो ताकि वो इधर उधर भटक कर ना जाए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगेगी और आप समझ पाएंगे इस उदाहरण से कि कैसे ट्रीटमेंट से सक्सेस पाई जा सकती है। धन्यवाद।